हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, जो कि आपको इसी वीडियो के थ्रू जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके बिहार बोर्ड में यहीं से पूछे जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप बिना स्किप किए ही मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो बिना टाइम बर्बाद किए ही अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप प्यारे बच्चों फटाक से कमेंट करो। आपका आपका आंसर डी होगा। कौन सा डी होगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या कि या किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा एमीटर। ठीक है, क्या होगा? एमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आपका निरूपित नहीं करता है आई आर स्क्वायर। कौन सा? आई आर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो हमारा आंसर होगा बी। कौन सा आंसर होगा? बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी किसी बिंदु से होकर किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर सी होगा, उत्तल लेंस। ठीक है। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है कैसा? उत्तल लेंस की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो हमारा आंसर होगा डी। कौन सा? डी। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समतः होंगे। कौन सा होंगे? तो आपका दर्पण होगा दोनों अवतल। कौन सा होगा? दोनों अवतल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम। क्या होता है? जूल पर कूलम। बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश। क्या? विद्युत आवेश के प्रवाह को, दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 11 नंबर को आपका 11 नंबर का आंसर बी होगा। कौन सा कथन सत्य है? तो जूल जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। क्या होगा? जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। अगला क्वेश्चन आपका, सी एच ओ। क्या? सी एच ओ क्रिया सी एच ओ सी एच ओ क्रियाशील मूलक समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल। क्या? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस से बनती है? तो कौन सी गैस से बनती है मेरे प्यारे बच्चों? तो C2H6 बनती है। क्या बनती है? C2H6। अगला क्वेश्चन, जिंक स्लेड। क्या? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आप कमेंट करो प्यारे दोस्तों। ये आपका जिंक धातु का है। तो जिंक ब्लेड जिंक धातु का अयस्क है। ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होता है मेरे प्यारे दोस्तों? फटाक से कमेंट करो। तो आपका कक्षाओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? कक्षाओं की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? CaO+H2O जल बराबर जुड़ के हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया संयोजन है, क्योंकि ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों मिल जुड़ के एक नया पदार्थ बनता है। तो यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडा सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र है
तो आपका आंसर होगा बी, ई, Na2CO3। क्या होगा? Na2CO3। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय विजातीय यौगिक है? तो आपका आंसर होगा प्लास्टर विजात 9 का आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? तो आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 7 से अधिक होता है। मतलब कि जो 7 से अधिक होगा वह क्षार होगा। और आपका आंसर 10.5 है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सल्फर के संयोजित सेलों में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? तो सल्फर के संयोजित सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है? तो आपकी आयनन ऊर्जा क्लोरीन, आपका ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो आपका 24 का ए होगा। क्या होगा? क्लोरीन। आपका कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्लोरीन। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? क्या होता है आपका? वाट के बराबर होता है। तो 25 का आंसर जूल पर सेकेंड होता है। क्या होगा? जूल पर सेकेंड। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो यह नाइक्रोम की बनी होती 26 का नाइक्रोम की बनी होती है। कौन से बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? किसी परिपथ का वह गुण जो किसी ऊष्मा को विद्युत में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। ईएमएफ बराबर, ईएमएफ क्या होता है? इसका कम होता है। तो क्या होता है कम इसका? तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका बी नंबर आंसर होगा। ठीक, बी नंबर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, और नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। क्या क्वेश्चन है? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? कोयला। क्या होगा? कोयला। ऑप्शन नंबर ए। अगला, तरंग दैर्घ्य अगला तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे? तो मीटर हर्ट्ज से। किससे? हर्ट्ज से। 30 का बी, हर्ट्ज से। ठीक है। अगला, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील क्या गतिशील कण क्या मेरे दोस्तों? गतिशील कण होता है। क्या होता है? ये देखो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। 31 का सी। ठीक है। अगला, 12 12 वोल्ट विवान 12 वोल्ट विभवांतर के किसी बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य, मतलब वर्क क्या किया जाता है? तो आपका कितना कार्य होगा? 24। कितना होगा मेरे दोस्तों? 24। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग में लाया गया था? तो किस पौधों का लाया गया था? मटर। कौन सा लाया गया था? मटर। अगला, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? कौन सा अधिक अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो हमारा वायवीय शोषण में। कौन सा? पहला ऑप्शन ए, वायवीय शोषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव नर अगला, हाँ, मानव मान या चल नहीं रहा पेन। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। अगला, जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो वृद्धि की। किसकी? वृद्धि की। अगला, स्वपोषी स्वपोषी पोषण है। किसमें? तो
पौधों में, इसमें पौधों में। अगला, ग्लाइसिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो आपका कोशिका द्रव में, किसमें? 38 का बी, कोशिका द्रव में, ठीक है। तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, कौन, दिख नहीं रहा यहाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अ, कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ये एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा? लाइफेज है। कौन सा है? हमारा लाइफेज है। ओजोन का आणविक सूत्र है, क्या है? O3। ओजोन का आणविक सूत्र O3 है, ठीक है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार विलयन कौन सा निरूपित करता है? 13। जो क्षार होता है वह 7 से अधिक होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और जल, अगला क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1। अगला, निम्नलिखित निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो आपका कौन सा? बी, 1224 बी ऑप्शन। अगला, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का अम्लीय ऑक्साइड के अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 4 होता है, क्योंकि जो भी अम्लीय होगा वह 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम। सबसे कठोर चांदी पदार्थ कौन सा है? तो आपका हीरा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। सिल्वर सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग फलों पौधों में कहाँ पौधों में जनन अंग आपके पुष्प में पाए जाते हैं। किसमें? पुष्प में से। तो पौधों में आपका जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के अनुरक्षण करता है? तो आपका कौन करता है? अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो किसमें रहता है? कनेर में। कौन सा? कनेर में। अगला, BS4 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त रक्त में ऑक्सीजन का वाहक वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो आपका हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। बीज विकसित होता है कहाँ होता है? बीजांड से। कहाँ से? बीजांड से। गृहिणी भाग है। गृहिणी भाग किसका है? छोटी आंत का। किसका है? छोटी आंत का। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो यह एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। आपका निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो आपका कौन मौजूद होते हैं? तो उत्पादक मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होते हैं? उत्पादक। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो क्या नहीं था हमारा? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। ये क्योंकि वह इस समय कुछ भी नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो कितनी है? तो 50 Hz है। कितनी है? 50 Hz। अगला, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है, कितना होता है? 10⁻⁶ एम्पियर होता है। नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 64, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब तक वस्तु रहती है। कहाँ रहती है? तो फोकस और लेंस के बीच में रहती है। कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच में रहती है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त के सारणी के प्रथम आवर्तों में तत्वों की संख्या 2 होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है?
तो एम एम को आपका ए नंबर, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी, आवर्त द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो आपका एल सेल है। कौन सा? एल सेल है। अगला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेडलिव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया है? कौन सा पद स्थापित किया गया है? तो आपका 69 का आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? फास्फोरस। क्या होगा मेरे दोस्तों? फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है? एक निष्क्रिय गैस है। क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है। किस तत्व में दो सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे भरे हुए होते भरे हुए हैं? वह तत्व है, कौन सा तत्व है? तो आपका नियोन है। कौन सा है? नियोन है। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? कौन है आपका? फ्लोरीन है। कौन है आपका? फ्लोरीन। अगला, कॉपर्स ल्यूटियम, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो कौन है आपका? टेस्ट्रोजन। कौन है आपका? 73 का प्रोस्टोजन, सॉरी सॉरी प्रोस्टोजन। कौन है आपका? प्रोस्टोजन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्भव उद्भव स्थान कौन सा है? तो अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन संचरित रोग है? तो कौन सा जनन संचरित रोग है? तो आपका सुजाक और एड्स दोनों है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला, मादा गुर्दे